दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैफिक्सोल आईटी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। 100% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो चलिए कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ट्रैफिक्सोल आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 12 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.87 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है, तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग भी देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,22,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 12.75 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 45 करोड़ के अराउंड आईपीओ है और सिर्फ 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ट्रैफिक्सोल आईटी टेक्नोलॉजीज के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और डिलीवरी सर्विसेज देखने को मिल जाता है। तो कंपनी रेडीमेड सॉल्यूशंस के साथ ही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है, यानी कि जैसे भी कस्टमर्स की नीड होती है या जो भी उनका प्रॉब्लम होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशंस और कंप्यूटर गेम्स भी बनाती है। तो ये जो कंपनी है एक स्पेशलाइज्ड ईपीसी कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, जैसे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और टनल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कंपनी के अगर लिस्ट ऑफ सर्विस एंड सॉल्यूशंस को देखें तो इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, हाईवे लाइटनिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, स्पीडिंग डिक्टेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और डिफेंस सर्विसेज। तो इस तरह के कई अलग अलग तरह के कंपनी सर्विसेज के अंदर इंगेज देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है, जिसमें 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 205 लाख है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 477 लाख और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 1209 लाख देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 2 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 12 करोड़ का हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर 6 गुना की जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के मुकाबले इसका जो बोरोइंग्स है वो भी 2 गुना हो चुका है। तो कंपनी के ऊपर अभी 10.5 करोड़ का कर्ज आपको देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 5.5 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मात्र 0.31 का है और कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 170 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई को देखें तो 52.12 का है, आरओसी 42.47 का है। तो ये दोनों ही काफ़ी शानदार है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 0.31 का है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उससे भी कर्ज का भुगतान करने वाली है, तो आगे ये और कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 35.44 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी देखें तो ये भी काफ़ी शानदार है, ये 18 से अबव देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़बरदस्त पैट मार्जिन है। इसके साथ ही इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, 10.38 का पी मल्टीपल है।
तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज है परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके ऊपर कंपनी 17.70 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकंड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 5.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और थर्ड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 10.40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 60.71% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिलेगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 12 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 16 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 114% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ ही देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह अभी से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनी के ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्ज है वो आगे और आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मात्र 5 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, जबकि आईपीओ को देखें तो करीब 45 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिलेगा और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। अभी मार्केट में देखें तो एक साथ कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ और साथ में सेमी आईपीओ भी ओपन हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड यहाँ पर आपको कम देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ में भी लास्ट डे में अप्लाई करने का डिसाइड करें, यानी कि अगर 2 दिनों में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और प्रीमियम में गिरावट नहीं रहती है तो फिर लास्ट डे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।